तो मैं इतनी मतलब रंगमत हो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। और मैं जोर जोर से गाने बोलने पे लगी हुई हूँ। शर्मा गई क्या? झूठ बोल रहा मम्मी, आ गई क्या? किले शर्माना दोस्तों, इस हाथ को देखो आप, क्या आपको महसूस हो रहा है? ऐसा ही होता है, ऐसी ही है हमारी लाइफ, क्या करें दोस्तों। पर चलो, एक हाल टूट गई है। ये ना मेरी सास जी बोल रही है तुझे शायद मतलब व्रत लेने की आदत पड़ गई है, मुझे मतलब तुझे बल गीज पड़ गई है। मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जय बोरी सिमनी। तो दोस्तों, अभी सुबह के 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी भी मंदिर का विसर्जन नहीं हुआ है। मूर्तियां विसर्जित नहीं की है मैंने, मतलब थोड़ी देर में करूंगी। पहले जो मैंने प्रसाद ला रखा था वो, और हमेशा की तरह जैसे मैं दीदी लोगों के लिए बोलते अपनी मासी सास जी लोगों के लिए और वहाँ दीदी के लिए, नीचे की दीदी के लिए, हर बार मतलब जैसे वो सुहागन है तो सुहाग के रूप में कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद और ये ला रखे हैं मैंने उनके लिए, कुछ इस प्रकार के कड़े मैंने उनके लिए ला रखे हैं। तो ये भी हम उनके घर पहुंचा देंगे, मतलब मेरी सास जी जाएगी और नीचे वाली दीदी को देने के लिए भी मेरी सास जी जा रखी है। तो इनको रखती हूँ और उसके थोड़ी देर बाद मंदिर का विसर्जन करती हूँ। अभी के टाइम पे हम जा रहे हैं खेत में और दरांती रस्सी ले ली है, घर से नाश्ता करके भी आ गए हैं और कड़क मतलब तेज वाली धूप खिली हुई है। और 10 बजे के टाइम पे तो ऐसा ही लग रहा है कि खतरनाक वाली ना। तो घास के लिए जाना है बस आजकल, मतलब घास लाने का ही काम है। और बाकी जो नदर था वो अभी सूखा नहीं है तो उसको बाद में लाएंगे, पहले अभी हम घास के लिए जा रहे हैं। अभी ठीक 12 बजे के टाइम पे आपको मिल रही हूँ और हम ना घास लेके भी आ गए हैं। यहाँ पे है मेरी भारी, वहाँ पे है पूना की भारी। और सूट नहीं हो पाया क्योंकि मतलब नहीं हो पाया बस। तो यहाँ पे हमने थोड़ा ना, मतलब ऊपर पे है हमारी गौशाला, यहाँ ऊपर है, यहाँ पे जहाँ पे इतने सारे खुम दिख रहे हैं ना, वहीं पे हमारी गौशाला। तो यहाँ से कम ही जाना है हमें। और यहाँ पे हमने नीचे रखा हुआ है अपनी भारियों को, तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाते हैं और फिर चलते हैं आराम से। अरे दादाजी चले गए हैं बैलों को लेके, आज तुम जल्द लेंगे ना? और जल्दी क्या करने, घर में बैठ गए, हमने कहा चलो ले जाएंगे। कितने बजना है अभी तो ठीक 12 सवा 12 बजे। घेड़ को तुम घेड़ी ये है घड़ी, ये 5 मिनट पीछे नहीं चले ना 1 बजे भाई 2 बजे क्या ठीक 12:30 होना। हाँ 12:30 का टाइम हो रहा है। और पुराने जमाने के लोग अभी भी घड़ी पहनते हैं, पर हम कहाँ पहनते हैं यार, हम फीते वाले पहनते हैं, वो चैन वाली है। घर पे आने के बाद मैंने 1 बाल्टी कपड़े भी धो दिए और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। खाना मैंने इसलिए नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लग रही यार, पता नहीं क्यों नहीं लग रही। मेरी सास जी बोल रही है तुझे शायद मतलब व्रत लेने की आदत पड़ गई है, मुझे मतलब तुझे बल गीज पड़ गई है। क्या ही बोलूँ यार, सच में मुझे भूख ही नहीं लग रही, पता नहीं क्यों नहीं लग रही। तो कोई बात नहीं, जब भूख लगेगी तब खा दूँगी। पहले इनको सुखाने डाल देती हूँ। और अभी ना जब मैं इनको धो रही थी तो तभी एक जो पंडित जी नहीं होते हैं, मतलब यार पंडित नहीं बोलते जिनको, मतलब पंडित नहीं होते हैं वो, अरे वो बाबा जी वगैरह जो रहते हैं, तो वो आए थे और मैं कपड़े धोते धोते गाने लगा रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब वो हाँ बेटी लगा बल गाने लगा, और हंस भी रहे थे। तो मतलब मैं क्या ही बोले यार, खुद को मैं किसी काम पे लग जाती हूँ ना तो मैं इतनी मतलब रंगमत हो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। और मैं जोर जोर से गाने बोलने पे लगी हुई हूँ और वो अचानक से आया, फिर मैं चुप हो गई। तो ऐसी बात भी हो जाती है कभी कभी। बाकी यहाँ पे हमने गहत सुखाने डाल रखे हैं, कुछ यहाँ पे है और कुछ नीचे भी हैं, पर फलियों पे बीज बहुत ही कम है। देखेंगे मतलब कूटने के बाद कितने होते हैं। बाटू
बताणु न समले के जाणु न वेयु अपाणु बिराणु चा न बाटू बताणु न समले के जाणु न वेयु अपाणु बिराणु चा रोत्यालु गौ यादाणु चा रोत्यालु मुलक यादाणु चा। तो दोस्तों अभी 3 बजे के टाइम पे हम दोबारा से खेत के रास्ते लग गए हैं और मैंने ब्लॉगर न से तुम इन केन मुन्नो किसान देखो दोस्तों ये 3 बजे आ रहे हैं आज का के वो तो नहीं कर चल फोटो 4.5 तो निकाल। हाँ ये बारी भी आ गई है मत करो यार। और साथ ही यहाँ पे हमारी बड़ी मम्मी जेठ माँ अब वेल में लब्बे तुझे धीरे से कने नहीं यार मैं अच्छा तुझे छो तुझे धीरे से कने दोस्तों इनके लिए पुजाई रखी हुई है पर ये पुजाई खाने नहीं आते हैं हमारे घर ऐसी बात है। घर आलो है तो कुछ नो काम कर ये मजाक हो रहा है दोस्तों। मैं ऐसे मतलब बड़ी मम्मी के साथ तो मजाक चलता रहता है। पे हमारी चाची सास जी भी लगी हुई है नलों को बांधने में और ये पता नहीं कब आ गए थे इन्होंने बांध भी दिया है और चाची सास जी बोल रहे हैं काच हो रखा है वाला काच क्या लोना क्या बन अगर 100 लोग देखल तो 100 आ जाल। हाँ यार इंजू उनसे तो थोड़ा सा करने लो सनगण पलोटता से थोड़ा का। तो अभी हम अपने आडांग वाले खेत में पहुंच गए हैं और यहाँ ना ये मस्त सूख रखा है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कोई खेत ऐसे नहीं होते हैं जिसमें मतलब कोई अनाज भी रहता है तो वो जल्दी पक जाता है और फिर घास फूस भी रहती है तो वो जल्दी सूख जाती है। तो ऐसा ही वाला खेत है हमारा ये। और यहाँ पे हमने काफ़ी सारी नलियों काट रखी थी उस दिन की तो फटाफट से इसको बांधते हैं और उसके बाद हमें इसको सारना भी है। तो मतलब आज ये नहीं है कि हमें खूम पे इसको लगाना है, जितना ही हमसे हो पाएगा उतना तो लग जाते हैं काम पे। ये देखो दोस्तों कुछ इस प्रकार से बांधते हैं हम और टाइट से। मैं और पोना तो बहुत ही टाइट बांधते हैं, ये खुलते भी नहीं हैं। और इस्माइल ये बोलेगी नहीं भाई, ये ठुस ठुस के बोलते हैं। तो ये बांधते हैं और ऐसे बांधते हैं फिर खुम्ब लगाने में मतलब ऊपर की साइड जो जानते होंगे उन्हीं के लिए, उनके लिए नहीं, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए बस। 5:45 के टाइम पे हम गौशाला में आ गए हैं और खेत से पूरा काम करके मतलब घास भी काटा हमने, नल भी बांधा, फिर ला भी गए हैं और जल्दी ही आ गए हैं आज। तो यहाँ पे आप खुम्बे देखो, नीचे से देखो। हाँ दोस्तों 1 2 दिख नहीं रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये सब हमारे हैं। हमारे अभी 2 ही हैं, बाकी मतलब इतने हमारे एक बीच वाला भी बच रखा है खाली। तो मतलब यहाँ ना चिपका के सारे मतलब ज्यादातर घास घर पे ही आता है तो इतने सारे खुम्बे लग जाते हैं कि दिखाऊंगी कभी जब पूरे लग जाएंगे ना भाई साहब, इतने ज्यादा कि 20-25 तो एक ही जगह पे चिपक खतरनाक भी है भाई मतलब ना। तो अब दूध निकालती हूँ, भैंस देगी नहीं देगी पर बोल देती हूँ और उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। रास्ते में बिल्कुल भी शूट नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि बंदगड़ो इंद्र ऐसे इंद्र वाले मैं बोलता मैं भैद इंद्र ऐसे ओढ़ोगी कि बनना। हमारा वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और ये भारी है, एक उधर रखे पूना ने और खेतों में भी ना जाने कितना है, मतलब बहुत है यार। और यहाँ पे ना ये भांग के पौधे हैं तो ये कुछ दिनों बाद ही कटेंगे। अब चल गए ठीक।
तो ये ना हम कुछ दिनों के बाद ही काटेंगे, क्योंकि इसके बीज अभी मतलब पके नहीं अच्छे से। तो जब ये पक जाएंगे तब जाके इनको काटेंगे और फिर सुखाएंगे और फिर उसके बाद मंडाई करेंगे। और फिर तुम मंडाई करोगे, हमको भांग दोगे एक कुटरा तब हम खाएंगे। क्या ना ओने नहीं देना, खा ले जा लो जरा से। ठीक है दोस्तों, बाद में मिलते हैं आपसे। बाहर अभी अच्छे से रात भी नहीं हुई है और आज हमने जल्दी ही घास दे दिया है। यहाँ पे आजकल जैसे ये अंदर ही रहता है तो इसको भी घास दे दिया है। मस्त करके घास खा रहा है, दूध भी मैंने निकाल दिया है और मेहरबानी करके इसने दे भी दिया है। और यहाँ पे रही हमारी मंगली बांध, तो इसको तो यहाँ पे घास दे रखा है, पर यह न जाने अब किस चीज़ को खाने के फिराक में है ना। मतलब अभी जब तक मैं यहाँ पे रहूँगी तब तक ये खाने के मामले में ये भी सब ड्रामे ही करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये है नया दिन और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और इसमें हमारी लास्ट दही है। जो लास्ट मंडवा है ना, इसको हम नीचे लेके जा रहे हैं और पछुड़ा है बड़ा के चल पकड़े इनको पकड़ा इनका, तो ऐसे ले जाएंगे हम इसको। और ये लास्ट वाला है। कल ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया था क्योंकि कल भी मेरा काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। इनके लिए जो आ रहा है फिर ब्लॉग को मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो 2-2 दिन का ब्लॉग मुझे एक ही साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ब्लॉग पूरा होगा। तो इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे मेरे चाचा ससुर जी लगे हुए हैं कमाने पे और यहाँ से आलू भी निकल रहे हैं। आपकी वो तड़े मगा हाँ, लहसुन बोने का टाइम भी आने लग गया है। बोले तो लहसुन भी बोने का टाइम शुरू होने लग गया है, तो इस वजह से इसको अच्छे से खोद दिया जाएगा और फिर इसमें लहसुन लगाया जाएगा। और मेरे चाचा ससुर जी बहुत ज़्यादा किसान हैं, इसलिए ये दूसरों का काम करने का इंतज़ार नहीं करते हैं, अपने आप ही कर देते हैं सबसे पहले काम। करना पड़ता है, यहाँ सब चीज बोल घर में है तो करना पड़ता है न। इन बोलती कि क्या कि वो नहीं तो मुझे जब तो दूसर करोल बोल तब तो आप करा दे काम है। आजकल की बेटी बहू के उठते हैं तो हम ये काम कर देते हैं। देखना चल करना ये 200 ये घनघोर बेचती है। हम ऐसा नहीं करते, हम 5 बजे उठ जाते हैं, पर काम हम थोड़ा आराम से करते हैं। तो ये मस्त सूख रखा है और यहाँ पे हमने इसको फैला दिया है। और सुबह यहाँ पे हमारी चाची साजी भी लगी हुई है घास को काटने में, और उसके अंदर से जो ये गहत की बेलें हैं उनको भी निकाल रहे हैं। और ये सुबह आ गए थे कल्यार खा के। शर्मा लगे तुम, शर्मा गई क्या? झूठ बोल रहा मम्मी, आ गई क्या? किले शर्माना डेकोर कितने बड़ा लगना तुम, गजब। ये जो हमारी पहाड़ी पहचान है फरंदा, उसमें हमारी चाची साजी क्यूट लग रही है, क्यूट मस्त। जोर से बोला थी जन के तुम आप ये सरोजा, इनको बोला थी इधर चाल में बड़ा लगन। शर्मा गए चाचा सासी, शर्मा गए। तो आज फिर से हम जा रहे हैं। बोलो बोला बोलो न बोला नहीं बना, चलो बोला। आता बीते तो क्या वेगा था, क्या वेगा तो बीते वेगा तो फोन नहीं पकन बेड़ा नहीं बनो वो समय बना तुम्हारे। तो अभी भी हम जा रहे हैं वहाँ, जो कल शाम के टाइम पे जा रखे थे हम, तो वहाँ हमने बांध के रखे हैं, लगभग 2 भारी होंगे, तो उनको लेने जा रहे हैं हम। और हम पहाड़ियों के लिए पूस का महीना ठाठ वाला होता है, इस वजह से चाचा साजी भी बोल रही थी उन दिनों बनाना वाला फुर्सत से। पर कोई बात नहीं, हम आजकल भी रास्ते चलते चलते भी वीडियो बना देते हैं, ऐसी बात है।
पहुंच गए हैं और ये बांधा था हमने कल, और इस प्रकार से इसको खड़ा कर रखा था ताकि मतलब पाला भी पड़े ना तो ये ठीक ही रहे। तो आज तो पाला कम ही पड़ रखा था, बोले तो ओस कम ही थी। तो यहाँ पर भी है और कुछ यहाँ पर भी है, तो फटाफट से बाहर ही लगाते हैं। और धूप तो आजकल मतलब ऐसे आ रही है कि क्या ही बोले भाई साहब, इतनी मतलब वैसे तो हल्के धूप मतलब किरणें थोड़ा हल्की पड़ती हैं, पर फिर भी अब खेतों में तो लगी जाती है ना। चलो चलो भाई, यहाँ पे हमारी घास की भारी भी लग गई है, और ये हमने बड़ी तगड़ी वाली भारी लगा दी है, क्योंकि बात के लिए ये न पूरा हो रहा था और एक के लिए भी मतलब अजीब हो रहा था, अदगदू हो रहा था। तो इस वजह से हमने लगा दी है काफ़ी सारी घास, और हमने बोला देखी जाएगी मतलब ना। तो कल की हमने हरी घास भी काट रखी थी, ये ज़्यादा हो गई थी तो ये हमने यहीं छोड़ रखी थी, वहाँ पर भी तो ये भी लगा दिया है और भारी भी लगा दी है। अब उठाते हैं। एक खेती तो हम ला गए हैं, और भाई साहब किधर लगणो भाई, बढ़िया लग बढ़िया लगणो कन्ना लगलो। ऐसी आफत आ रही है, कमर के बैंड बज जा रही भाई ऐसे रास्ते में, मतलब उकाले आने में। और साथ ही हमने मतलब भारी लगा रखा था यार, तो थोड़ा हो ही जाता है। तो अभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ के लिए हम ही ना खील बोलते हैं, तो वहाँ भी हमने एक एक भारी है हमारे लिए, तो उसको भी लेके आते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हम ना घास के लिए जा रहे हैं रोड़ी रोड साइड, और काश ऐसे हम सैर करने जाते हैं यहाँ से ना मज़ा आ जाता था। यहाँ से तो रोड ही रोड है, आसान है मतलब ना, यहाँ से ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अभी के टाइम पे हमने अपनी घास यहाँ पे जमा कर दी है, और थोड़ा उस साइड के लिए भी है। तो धूप काफ़ी तेज़ हो रखी है, तो इस टाइम पे ना ऐसा होता है, जो ये घास है तो इसको फिसलने का डर रहता है, मतलब इसको खुम्ब पे, इसको जो है ये तो इसको खुम्ब पे अटकाना बहुत टफ होता है। तो इस वजह से हम इसको शाम को या फिर कल सुबह ही देखेंगे। अभी फ़िलहाल हमने जमा कर रखा है। दोस्तों इस हाथ को देखो आप, क्या आपको महसूस हो रहा है? ये अपने आप ही ये अपने आप ही हिल रहे हैं भाई साहब इन पे कंपन हो रही है, और कंपन का कारण ये है, ये वाला लगाया मैंने और रस्सी की मदद से आई मैं नीचे। तो भाई साहब मुझे ना रस्सी से आने में ऐसा डर लगता है, क्या बोलूँ मैं। हाथ भी मेरे वैसे तो मैं ठीक है आ गई थी, पर थोड़ा इतना हो गया, पर ये कंपन नहीं हो रही बंद यार। ये देखो ये देखो, ये कैसी कंपन है। अरे भाई चुप रह जा। तो ऐसा ही होता है, ऐसी ही है हमारी लाइफ, क्या करें दोस्तों। पर चलो एक हाल टूट गई है। ये नल जो हमने सुबह से ला रखा था वो भी लगा दिया है, और अभी शाम के ना 4 बजने वाले होंगे, तो इसी पे लगे हुए थे, और अब ये भी कंप्लीट। तो मेरी साजी पूनम और मैंने तीनों ने मिलके लगाया। यहाँ पे मेरी साजी घास घूस होती है, इसको साफ करने पे लगी हुई है, और उसके बाद मेरी साजी जाएगी चाची सासी जी लोगों के घर पे। उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो मेरी सासी उनके साथ रहेगी, और हम खेत में जाएंगे। सीधा चढ़ियो मुझे, तो हम खेत में जाएंगे। और पहले मैं दरांती पे धार लगा देती हूँ, दरांती पे धार लगा के घास के लिए जा रही हूँ, पूनम भी। और ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो दोस्तों इसको यहीं पे ऐड कर देते हैं, और कल मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में। बाय।